नमाज के बाद ओवैसी की तकरीर सुनने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ जुटी। ओवैसी ने नेतन्याहू और ट्रंप को कैसे निशाने पर लिया ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत की सियासत से कैसे कनेक्शन जोड़ा, इसे हिंदू मुसलमान का एंगल कैसे दिया, ये आपको दिखाता हूं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों से नफरत करते हैं। मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू से मिलते हैं तो फिर इस्लामिक मुल्कों से ऑयल और गैस क्यों खरीदते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत में आरएसएस के लोग मुसलमानों की दुकानों से सामान न खरीदने की अपील करते हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो कह दें इस्लामिक मुल्कों से तेल और गैस भी नहीं लेंगे। संघ परिवार की तंजीम को पिक्चर को देखे जाके ये लोग पिक्चर को देख के पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे, गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे कतर का गैस, बोलो तुम हम सऊदीया का पेट्रोल नहीं लेंगे, बोलो तुम यूएई का इन्वेस्टमेंट हम नहीं चाहेंगे गुजरात में। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत से हमारे एलपीजी आता है और ये संघ परिवार वाले मुंबई के थिएटर में बैठ के बोल रहे नहीं नहीं हम मुसलमानों से कुछ नहीं लेंगे। अब 11 साल के बाद अब मोदी जी बोल रहे हैं अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम देखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और गैस की किल्लत पैदा होगी और पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी, देखना आप। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो, मगर नहीं, बीजेपी आरएसएस सिर्फ यही बोलेंगे अरे नहीं नहीं मुल्ला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी मुस्लिम मुल्कों से गैस तेल तो लेना चाहते हैं लेकिन ईरान के मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन पर प्रेशर है। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप नेतन्याहू के साथ जंग पर मोदी की पहले ही बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अब वो अलग अलग नेताओं से बात करके जंग खत्म कराने की कोशिश का दिखावा कर रहे हैं। मोदी ने क्या किया, अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू के खाने में जमा कर दिया। अब आप क्या जाकर जंग रुकाएंगे? अगर आप न्यूट्रल होते, गैर जानिबदार होते तो हो सकता कि आपकी बात में और वजन होता। मैं कल से देख रहा हूं कि वजीर आजम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अरे खुल के बोलो ना, आपके जंग गलत है, ये जंग गलत है, बोलो आप। अरे तुमको अगर ईरान से मोहब्बत नहीं है, कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से, कुवैत से मोहब्बत नहीं, तो कम से कम वो भारत के 1 करोड़ लोग जो दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, शारजाह, दोहा, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में 1 करोड़ लोग भारत के काम करते हैं। इस देश का 50% फॉरेन एक्सचेंज वो लोग कमा के भी जाते। मोदी जी कम से कम उनके लिए तो बोल दो आप। अरे आखिर क्या वजह है बीजेपी आरएसएस वालों, तुमको देश के उन गरीबों से मोहब्बत नहीं जो अपना घर बार छोड़कर पैसा कमाकर देश को भी जाते हैं, मगर आप ट्रंप और नेतन्याहू के लैला और मजनू बने हुए। ओवैसी ने अपनी तकरीर में हिंदू मुसलमान पर खूब बात की, ईरान की जंग को मजहब से जोड़ा, सरकार को कोसा, लेकिन मुंबई में मौलानाओं ने अलग तरह की बात की। मुंबई की रंगवाला कंपाउंड मस्जिद में मौलाना अमानुल्लाह रजा और नमाजियों ने कहा कि भारत में अमन है, दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो खाड़ी की जंग रुकवाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करें तो ये लड़ाई बहुत जल्दी रुक सकती है। हमारे मुल्क में कोई जंगो जदाल वाला माहौल नहीं है, इस वजह से हम कल भी अमन अमान में थे और आज भी अमन अमान में हैं। पूरी दुनिया के लिए हम दुआ करेंगे। जो खाड़ी में जंग चल रही है और इस जंग में जिसको भी पहल करके शांति ला सकता है उनको पहल करना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह जो हिंदुस्तान है,
इसलिए कि इस मुल्क के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हिंदुस्तान में अमन भी है, सुकून भी है और इत्मीनान भी है। उनको मुकम्मल तौर से लगता है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो हो सकता है अमन अमान शांति जो। भारत में अमन चैन तो है, कल लोग बड़े इत्मीनान से ईद मनाएंगे, लेकिन यहाँ भी ईद के जश्न में पहले जैसा जोश नहीं होगा। जब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तबाही का आलम हो, पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइल्स की बरसात हो रही हो, जब ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया हो, तो कोई भी खुशी से ईद कैसे मनाएगा। जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस के भंडार खतरे में पड़ गए हैं। कतर ने तो कहा है कि उसके गैस प्लांट पर जो हमला हुआ है उसके बाद गैस का प्रोडक्शन शुरू करने में उसे कम से कम 5 साल लगेंगे। आज भी कुवैत के तेल और गैस के ठिकानों पर हमले हुए। इस वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और ये हर हेड ऑफ स्टेट के लिए चिंता का सबब बन गया है।